नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋषि तावने। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पहले भी इस बारे में बात की है कि कैसे आज के टाइम में इंडियंस में एक सेंस ऑफ भारतीयता वापस जाग रही है। इतनी तेजी से तो केजरीवाल यूटर्न नहीं मारते जितनी तेजी से इंडियंस अपनी कल्चर की तरफ यूटर्न मार रहे हैं। मजा आया। आज लोगों में भारतीय होने का गर्व साफ साफ नजर आता है, टाइड के चौंक जाने से भी ज्यादा साफ। इंडिया इज रियली बिकमिंग भारत। तो इंडिया बिकम भारत के इस सीरीज में हमने पहले 2 पार्ट में बात की है कैसे एस.एस. राजामौली ने RRR के थ्रू सिनेमा के इन्फ्लुएंस की मदद से लोगों में भारतीयता वापस जगाई है। हमने पार्ट 2 में पुष्पा 2 का एग्जाम्पल देते हुए कहा था कि इस फिल्म में जो पोस्टर आया है उससे लग रहा है कि ये फिल्म भी अपने कल्चर को रिस्पेक्ट देती दिखेगी। आज इस सीरीज का मुझे लगता है सबसे बेस्ट पार्ट यही है। प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज इस सीरीज के 3rd पार्ट में हम उन 3 सिग्मा मेल्स, 3 सिग्मा हिंदूज के बारे में बात करेंगे, उन 3 सिग्मा इंडियंस के बारे में बात करेंगे जो इंडिया को भारत बनाकर ही छोड़ेंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। द ऑफिशियल सिग्मा हिंदूज, द ऑफिशियल सिग्मा इंडियंस, द ऑफिशियल सिग्मा मेल्स, जय दीपक, आनंद रंगनाथन, डॉक्टर एस जयशंकर जी। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। इनकी क्लिप्स दिखाते हुए मैं बताऊंगा कि कैसे बिना शुगर कोटिंग के ये लोग सीधा सच मुंह पर मारते हैं। चाहे वो लिबरल्स हो, चाहे वो सेकुलर्स हो, या फिर वेस्ट के लोग ही क्यों ना हो, या वेस्ट के देश ही क्यों ना हो, हमारे आगे झुके रहना पड़ेगा। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। मैं हूं ऋषि तावने और शुरू करते हैं आज की ये बात। दोस्तों, अगर सबसे पहले बात करें जय दीपक की, तो जय दीपक एक एडवोकेट है, एक वेल नोन एडवोकेट है और उन्हें कोई भी कानून का हवाला देकर नहीं दबा सकता, वरना कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पर उसका हवाला देकर लोग कितनी नफरत फैला रहे हैं। क्या करेंगे? हाँ, यही, और इसका भाई भी। कितने? राम, लक्ष्मण, दुर्गा, लक्ष्मी। तेरा तो गेम बचाना पड़े। इस क्लिप में जय दीपक और ओवैसी के बीच में एक डिबेट चल रही होती है। To Islam necessarily comes from a book and commentaries which do not originate in India. Would that be a correct statement to make? You're absolutely wrong. जैसे दीपक बोलते हैं कि एवरीथिंग जो इस्लाम में लिखा है वो एक बुक से इन्फ्लुएंस्ड है। जो कुछ भी इस्लाम से रिलेटेड है वो एक बुक से आता है जो कि इंडिया में ओरिजिनेट नहीं हुई है, जिस पर ओवैसी रिएक्ट करते हैं। Of Indian Muslims are Hanafis. Okay. We follow Fatwa Alamgiri. Okay. And that protection where it comes from? Article 26. Okay. Isn't it? And what is the basis of Fatwa Alamgiri? Fatwa Alamgiri is the opinion of the Islamic scholars who were born in India Based on what? based on Quran and Sunnah. Thank you. हाँ, तो इसीलिए कहता हूँ कि जय दीपक एक सिग्मा मेल है। और घुमा फिरा कर कितनी भी कोशिश कर लो, सच सीधा मुंह पर पड़ता है थप्पड़ की तरह। जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। ओवैसी जो भारत माता की जय बोलने में ये बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन मुझे ये अधिकार देता है कि मैं भारत को भारत माता मानूं या ना मानूं, उसे ही कॉन्स्टिट्यूशन और रिलीजन दोनों में घुमाकर भिगो के पटक पटक के मारा है वर्बली। तो फिर ठीक है। जो सबरीमला टेम्पल का जो वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट में था, उसके वर्डिक्ट के बाद जब लड़कियों को सबरीमला टेम्पल में जाना अलाउ कर दिया गया था, उस पर एक डिबेट थी। और देखो, मेरे अगर पर्सनल कोई ओपिनियन पूछे तो मैं खुद चाहता था कि सबरीमला टेम्पल के जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस है उन्हें कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाना चाहिए। इक्वलिटी के नाम पर हमें इतना अंधा नहीं होना चाहिए। इस वजह से उस टेम्पल को बनाया गया था, या जो उसकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस है हम उन्हें ही कॉम्प्रोमाइज कर दें, हम उन्हें ही हटा दें। अच्छा बात नहीं। अगर आप ये चीज भी हटा दे, अगर हिंदुइज्म को भी हटा दे, तो एक चीज लेकर चलिए, बहुत आगे बढ़ेगी। जब आप यहाँ फेमिनिज्म के नाम पर रिलीजियस वैल्यूज जो है उन्हें कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि इस मंदिर में आप लड़कियों को अलाउ क्यों नहीं कर रहे, क्या आप मिसोजिनिस्ट है या एटसेट्रा एटसेट्रा। आप लड़कियों को अलाउ करो, लड़कियां भी इस मंदिर में जाना चाहेगी। वेरी गुड, बात तो आपकी सही है, लेकिन आपको देखकर लोग कहेंगे कि मुस्लिम लड़कियों को भी मस्जिद में जाने के लिए अलाउ कीजिए। तो क्या ये फेमिनिज्म का ग्रुप, ये फेमिनिस्ट का ग्रुप इसी तरह वापस आएगा? इसी लेवल पे पॉसिबल नहीं है। ऐसे गेम में चीटिंग होगी ना तो मैं नहीं खेलूंगा, मैं जा रहा हूं। जय दीपक ने सो कॉल्ड फेमिनिस्ट को कैसे डिस्ट्रॉय किया, आप देखिए। Does not allow women, and it has a problem with women. It is based on misogyny. It's based on patriarchy. I want to ask each of these people, what do you know about the temple before you have made that comment? What have you read before you have made that comment? Are you saying that you know better than centuries of people who have actually worshipped at the temple and who have practiced that particular faith? Unless and until you have a specific position, kindly don't make yourself the representative of the entire female community. You're not. Second, you can't speak on behalf of believers. You can't speak on behalf of the deity. You can't speak on behalf of the temple. To put it in the language of Game of Thrones, you know nothing, Jon Snow.
बिल्कुल सही बात है, लोगों को पता ही नहीं जब भगवान अयप्पा ब्रह्मचर्य फेज में थे तब वो यहाँ थे। उनके और भी टेम्पल्स हैं, वहाँ पर लड़कियों को जाना अलाउ है। अलाउ नहीं था क्योंकि जब भगवान अयप्पा यहाँ पर थे तो वो ब्रह्मचर्य फेज में थे, ब्रह्मचर्य को फॉलो कर रहे थे। लेकिन लोगों ने इक्वलिटी, मिसोजिनी, वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पर रिलीजियस बिलीफ्स को छेड़ा, उन्हें चेंज किया और लड़कियों की एंट्री करवा दी। मेरे हिसाब से उनमें से बहुत कम लोगों को शायद मंदिर जाना भी हो, बस इक्वलिटी का झंडा गाड़ने के लिए उन्होंने ये सब किया होगा। लेकिन मैं वेट करूंगा कि जब फेमिनिस्ट का जो ग्रुप है वो इसी तरह मुस्लिम लड़कियों के लिए भी सामने है कि इन्हें भी आप मस्जिद में घुसने दीजिए, ऐसा होगा ना? अच्छा। जैसे दीपक फेमिनिस्ट और लेफ्टिस्ट की इतनी बुरी तरह बजाते हैं। The rules of the society don't apply to me. I will sit in some remote corner of an academic campus, enjoying the benefits of the state and calling for its destruction because I'm a global citizen. Give up the benefits of the state. Give up the benefit of the state and beg for food the way the true seeker was expected to before. Bhiksha mango, then ask for it. Okay? But on the one hand, you constantly want entitlements, freedoms, concessions, raise in this, raise in that from the state, and you're still attacking the state. जिस थाली में खाया, उसी में छेद किया. Guess who's back? जो स्टेट की सुविधा तो सारी लेते हैं, उन्हें पूरी सब्सिडीज चाहिए, उन्हें पूरी स्कॉलरशिप चाहिए, जो स्टेट उन्हें मुहैया करा पाता है उन्हें सब चाहिए। लेकिन ये सब लेने के बाद गाली भी वो स्टेट को ही देंगे। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। भाई तुमको इतनी प्रॉब्लम है तो आप गवर्नमेंट से इतनी बेनिफिट्स मत लीजिए, इन्हें भी अपनाने से आप मना कर दीजिए। लेकिन नहीं, जेएनयू के स्टूडेंट्स है भाई, बाहर जाकर ढोल नहीं बजाएंगे तो टीवी पे कैसे आएंगे? भारत की पब्लिक थैंकलेस पब्लिक तो है। आज इंसान है अपनी पोस्ट पर, तब तक उसको खूब गाली निकालेंगे, ये पोस्ट से हट जाएगा या फिर जब इंसान ऊपर चला जाएगा तो उसके प्रति सिंपैथी ले आएंगे कि वो इतना बुरा नहीं था। आज लोग मोदी को 100 गालियाँ निकाल रहे हैं, मोदी में ये कमी है एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन जिस दिन मोदी अपनी प्रधानमंत्री कुर्सी छोड़ देंगे उस दिन लोगों को याद आएगा मोदी ने इतना अच्छा काम किया था, जम्मू कश्मीर को जोड़ा था एटसेट्रा एटसेट्रा। सेम चीज़ आप एपीजे अब्दुल कलाम जी के लिए देख लीजिए। आज उनके डेथ के बाद लोग उन्हें बहुत याद करते हैं, पहले भी बहुत पसंद करते थे, आज भी बहुत पसंद करते हैं। लेकिन उस टाइम जब वो प्रेसिडेंट थे तब कुछ कट्टरपंथी टारगेट करते थे कि ये मुसलमान है ही नहीं, एपीजे अब्दुल कलाम बेकार है एटसेट्रा एटसेट्रा। आज उतने नहीं होते, लेकिन आज भी कुछ कट्टरपंथी है जो कहते हैं वो कभी मुसलमान था ही नहीं, क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम एक साइंटिस्ट आदमी थे, बहुत प्रैक्टिकल इंसान थे। उनकी स्टोरी अगर हम जान ले तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पर्सनली चाहता हूँ कि आप भी उनकी स्टोरी के बारे में जाने, तो मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करता हूँ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जर्नी को जानने के लिए कुका एफएम पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम नाम की ऑडियो बुक जरूर सुनिएगा, जरूर सुनिएगा। ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट ऑडियो बुक है। तो कुका एफएम में बड़े चेंजेस आए हैं, बड़े अच्छे चेंजेस आए हैं। कुका एफएम अब बिगर एंड बेटर हो गया है, स्पेशली आपके लिए, मेरे लिए, हम सबके लिए। और मैं इतने टाइम से कुका एफएम का सब्सक्राइबर हूँ तो मैंने अपनी आंखों के सामने इन चेंजेस को देखा है। मेरे पास बहुत मैसेजेस भी आए हैं आपके रिकमेंडेशन की वजह से। हमने कुका एफएम से बहुत नॉलेज गेन की है। कुका एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है, यहाँ 2.5 मिलियन से भी ज्यादा एक्टिव पेड सब्सक्राइबर्स है। दोस्तों कुका एफएम पर अलग अलग फील्ड से बेस्ट ऑडियो बुक्स अवेलेबल है। ये 4.5+ रेटिंग वाला ऐप है। और इतने सब के बाद जब आप ऑडियो बुक सुनने लगेंगे तो आपको ऑटोमेटिक स्क्रीन एडिक्शन कम हो जाएगा, और इतना सब आपको मिलेगा एक मिनिमल प्राइस में। दोस्तों कुका एफएम का सब्सक्रिप्शन लेते वक्त अगर आप मेरा कूपन कोड DM50 यूज करते हैं तो आपको आपके फर्स्ट मंथली सब्सक्रिप्शन पर 50% डिस्काउंट मिलेगा। यानी आपको 99 रुपीज़ का जगह सिर्फ 49 रुपीज़ पे करना होगा। 49 रुपीज़ में तो बेकार से बेकार टिफिन भी नहीं आता। यहाँ पर आपको वर्ल्ड की बेस्ट ऑडियो बुक्स मिलेगी। तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाए, कुका एफएम को डाउनलोड करें, मेरे कूपन कोड DM50 यूज कीजिएगा, 50% डिस्काउंट मिलेगा। कुका एफएम के थ्रू आप अपने और अपने परिवार की नॉलेज बढ़ाइए। थैंक यू। जय साई दीपक। वही सबरीमला वाले डिबेट में एक फेमिनिस्ट को चुप कराते हुए ये भी बोलते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय ये सब बात की बात है, सबसे पहले आप हिंदू है। I'm not against anything. I'm a Brahmin girl. I respect Hinduism. I respect everybody. मेरा सिर्फ एक ही कहना है। Question, ma'am. Please reply. Can I just request the lady to pay attention because I'm responding to your question. I don't see why you had to flaunt your Brahminical credentials because as long as you're a Hindu, there ends the matter. Okay? No, let me. सही सुना आपने। लोगों को जय साई दीपक समझा रहे हैं, मेन चीज याद रखिए आप हिंदू हो। शीतल मुन्नी है, मुन्नी निशा है, निशा अदिति है, लेकिन अक्षय कुमार कहते हैं जैसे है तो सब एक ही। नहीं अदिति शीतल है, मगर तू तो बोला था कि अदिति निशा है। निशा मुन्नी है ना? अरे तो फिर अदिति कौन है? निशा है। चुप रहे यार तुम लोग, चुप रहे। ये शीतल, निशा, अदिति, ये जो भी है यार, ये सब एक ही लड़की का नाम है। समझ गए क्या बोलना चाह रहा था? लेकिन सुन के अच्छा लगा। और जय साई दीपक के इंटरव्यूज या पॉडकास्ट से ऐसा कुछ साबित नहीं होता कि वो एंटी मुस्लिम है या फिर किसी कम्युनिटी के खिलाफ है या क्रिश्चियंस के खिलाफ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उल्टा जब मुस्लिम्स और क्रिश्चियन अपने कल्चर को सेलिब्रेट करते हैं, उन्हें एक्सेप्ट करते हैं तो ये उनकी तारीफ भी करते हैं। How many people wear the kumkum or the vibhuti and get out of the house, but the moment they enter their office spaces, they wipe it off? I've seen so many people do that. I know so many people who do that.
That's not the case with other people. Whether he has to wear the topi or the pagadi, he is very comfortable wearing that. I respect them for it. जैसा ही दीपक का ओवरऑल कहना है कि अपने कल्चर की रिस्पेक्ट कीजिए, वेस्ट की कॉपी मत कीजिए और सेकुलरिज्म के नाम पर इतना भी अंधा ना बनो कि अपने धर्म की संस्था को ही सबसे पहले आप ही गाली देते हुए दिखे। देखा है कि हिंदू सबसे पहले होते हैं कि बजरंग दल थोड़ा ज्यादा एक्सट्रीम है। एंड स्टॉप डिसरेस्पेक्टिंग योर ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच प्रोटेक्ट यू इन द स्ट्रीट। तो मारने आ रहा है उसको भी आप में हिंदू दिखता है और जो आपको बचाने आ रहा है उसको भी आप में हिंदू दिखता है। नाउ यू डिसाइड हु यू वांट टू रेस्पेक्ट। तो जैसे दीपक के बाद अब बात करेंगे अगले सिग्मा मेल के बारे में, आनंद रंगनाथन। इनकी बेइज्जती करने का स्टाइल थोड़ा अलग है। और टार्निश तो इमेज तब होगी ना जब इमेज हो, बट Very proud to be Indian, proud to be one amongst you because sitting next to me is a gentleman who is so safe and sound. He is, ये बाहर घूम रहे हैं, जो कहना चाहते हैं वो कह सकते हैं। एक साल पहले ये जिसके साथ डिबेट में थे वो बेचारी घर के अंदर है। कितने प्यार से थप्पड़ लगाया इंडिया में बैठे उन सेकुलरिज्म के ठेकेदारों के चेहरे पर। नुपुर शर्मा के एक स्टेटमेंट के बाद वो तो कमरे से बाहर नहीं निकल पा रही, लेकिन जिस इंसान ने उन्हें प्रोवोक किया वो आज बढ़िया आराम से खुला घूम रहा है, बढ़िया डिबेट में बैठा है, क्योंकि इंडिया में सिलेक्टिव सेकुलरिज्म है। कुछ मत बोलो, सेकुलरिज्म। जैसे दीपक इतनी पॉलिटिक्स के बारे में नहीं बोलते, लेकिन आनंद रंगनाथन जब बोलते हैं तब इज्जत उतरती है। We gave this world Buddha. We gave this world Gandhi. We gave this world how to live in a plural form of manner. So over here, You know, my good friend Lokesh Abhinav started off that he is a lawyer. कह रहे हैं we gave the world Gandhi. I hope you meant Mahatma Gandhi, not Rahul Gandhi. आनंद रंगनाथन ने सिलेक्टिव सेकुलरिज्म, फेमिनिज्म को जो तोड़ा है, देखो। सभी पुरुष हो या महिला हो, सभी को जो है वो समानता का। रुको जरा, सब्र करो। आप क्या कहना चाहती हैं कि कुरान गलत है जब वो कहती है कि औरतों को कैसे ड्रेस होना चाहिए? कुरान गलत है? नहीं, कुरान गलत नहीं है। अब क्या हो जाता है? कुरान गलत नहीं है, लेकिन अब सडनली क्या हो जाता है? आपने देखा जैसे दीपक और आनंद रंगनाथन के सिग्मा नेचर को। अब सोचो दोनों एक साथ आ जाए तो सोचो। मैं नहीं मानता। I don't want to enter into a debate with Sai. You know, in the olden times, this used to be the Tark Vitark, and if you lose, you would be converted. So I don't want to stand that risk. I don't want to be converted into a Muslim because there's one thing that is problematic during the process of conversion, which I. और देखो कैसे दोनों मिलकर, जो लोग चाइल्ड मैरिज के बाद भी उसके ऊपर भी बट उनको बोलना पड़ रहा है, कैसे उसकी धज्जियां उड़ाते हैं। का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो सुना और उस पे चढ़ गए कि हाय हाय क्या बोल दिया। आई आस्क अ वेरी सिंपल क्वेश्चन टू माय फ्रेंड लोकेश, आर यू फॉर और आर यू अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज? यस और नो? I am against child marriage. बस बात खत्म हो गई। But please. मतलब लोग सेकुलरिज्म में इतने गधे हैं, उनमें ये मत नहीं है कि चाइल्ड मैरिज एक बुरी चीज है, उसमें भी बट लगाएंगे। मतलब हम एक्सप्लेन करेंगे जी, देख लो बुरी तो है लेकिन ये कंडीशन भी है। बट को खत्म करने के लिए इनके बट तोड़नी जरूरी है। हाँ, वर्बली। फिर ठीक है। तो हमने नेशनल लेवल के सिग्मा मेल देख लिए, अब देखते हैं इंटरनेशनल लेवल का सिग्मा मेल। अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, जिससे डरे भयंकर, नाम है उसका डॉक्टर एस जयशंकर। Mr. Kashmir, I don't know how it ends, but let's make sure that two democracies will end it differently. And if you can prove that concept here, then I think it's probably the best way to sell democracy. Don't worry, Senator. One democracy will settle it, and you know which one. वैसे के जर्नलिस्ट ने जब बोला कि इंडिया रशिया का रिश्ता पुराना है, लेकिन चाइना और इंडिया में टेंशन रहती है, आपको कभी एक चुनना पड़ेगा, तो आप कौन से एक्सिस को चुनोगे? हो सकता है वो चाइना से काउंटर करने के लिए अमेरिका की जरूरत पड़े, जिस पर आप जवाब सुनिए। You know, somewhere Europe has to grow out of the mindset that Europe's problems are the world's problems, but the world's problems are not Europe's problems. That if it is you, it's yours. If it is me, it's ours. We have really a long-standing relationship with Russia, a relationship that has certainly served our interests well. For multiple decades, Western countries did not supply weapons to India and in fact saw a military dictatorship next to us as the preferred partner. So I think we all in international politics. Yes, रशिया हमारे तब काम आया जब हमारे साथ कोई भी नहीं था। वेस्ट के देश, अमेरिका, यूरोप, जो डेमोक्रेसी का खुद को लीडर मान के बैठे हैं, इंडिया को वेपन नहीं दे रहे थे। वो वेपन दे रहे थे एक ऐसी कंट्री को, पाकिस्तान को, इसमें उस समय डेमोक्रेसी नहीं थी, आर्मी रूल चल रहा था। तो इनकी हिपोक्रेसी तो बहुत इजीली एक्सपोज की जा सकती है। तो डॉक्टर एस जयशंकर बोल रहे हैं वो डिप्लोमेटिक बात तो है ही है, पर वो हर एक इंडियन की आवाज़ भी है। और बार बार इंडिया को वेस्ट के द्वारा टारगेट किया गया कि आप तो रशिया से सस्ता ऑयल खरीद कर वॉर को फंड कर रहे हैं।
इस पर डॉक्टर एस जयशंकर से काफी बार सवाल किया गया और उन्होंने हर बार मस्त जवाब दिया। आप सुनिए। National interest. India is being asked, are you funding this war? So, look, I mean, I don't want to sound argumentative, but then tell me if buying Russian gas is not funding the war? I mean, why is it's only Indian money and oil coming to India which funds, but it's not gas coming to Europe which funds? तो मुझे नहीं लगता कि इनसे बड़े सिग्मा मेल और कोई है, वो भी इंटरनेशनल लेवल पर। इनकी क्लिप्स खत्म की ही नहीं जा सकती। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मैं ऐसी एक और वीडियो बनाना चाहूँगा, एक और वीडियो बना सकता हूँ। ये वीडियो बहुत लंबी खींची जा रही है। आपको पसंद आई वीडियो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपके जो भी विचार मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और हाँ, यहाँ से डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर कुकरहैम को डाउनलोड करना ना भूले। फिर कूपन कोड DM50 यूज़ कीजिएगा, आपको आपके फर्स्ट मंथली सब्सक्रिप्शन पर 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। दोस्तों मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूले। मेरा यूजर नेम है harish.taonia है, मेरे सेकंड चैनल है हरीश तावनिया के नाम से, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको वीडियो पसंद आई सुपर थैंक्स के थ्रू मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके मेंबर बन के। दोस्तों आज के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।